बैठे हैं, गांव-गांव में जाकर के सत्संग फिर से जगा सकें, तो उसके लिए 16 सितंबर को एक सभा होगी, जिसमें सभी भाई बहनों से, सभी इंचार्ज से वो एक सभा के रूप में बातचीत की जाएगी, उनको सारी बातों से अवगत कराया जाएगा। 17-18 तारीख को स्वामी जी के जन्म दिवस के भंडारे का आयोजन होगा। तो इस व्यवस्था के लिए जो भाई बहन डेलीगेट बनना चाहते हैं, जिन्हें पहले से कमरे की सुविधा हो जाए, खाने पीने दूसरी व्यवस्थाओं की सुविधा हो जाए, तो वो डेलीगेट बनने के लिए पहले यहाँ पर अपनी दीदी या फिर सत्संग इंचार्ज से संपर्क करेंगे। वही बताएंगे कैसे आप डेलीगेट बनेंगे, और एक बार आप डेलीगेट बन गए तो आपको भंडारे में जाने के बाद सारी व्यवस्थाओं का लाभ आसानी से मिल जाएगा। तो ये एक बात थी जिसका ध्यान रखना है। बाकी स्वामी जी के जन्मदिवस भंडारे पर आप सभी आमंत्रित हो, आप सभी वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, सेवा में पहुंचो। यही मेरा अनुरोध रहेगा आप सबसे, ताकि इस भंडारे को हम बहुत ही सफल बना सके, बहुत ही भव्य रूप में गुरु की याद में बना सके। और इसके साथ साथ एक और खास सूचना ये है, यहाँ पर इस डेरे का जो सत्संग है, हर महीने का जो सत्संग है वो तय हो गया है। हर महीने की आखिरी इतवार, आखिरी रविवार से पहले जो बृहस्पतिवार पड़ता है, आखिरी इतवार से पहले जो बृहस्पतिवार पड़ता है, वो तारीख यहाँ डेरे के लिए पूरी तरह से फिक्स की गई है। वही तारीख यहाँ पे निश्चित की गई है। तो 25 तारीख अगले महीने की पड़ेगी, 25 अगस्त की वो भंडारा होगा, सत्संग होगा। जब मैं यहाँ भारत में रहूंगा, तो चाहे मैं कहीं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं यहाँ सत्संग में जो तारीख होगी वहां सुन रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि आप मेरे को कहीं और नहीं मिल पाएंगे, तो आपको याद रहे कि यहाँ का एक चीज पक्का है, यहाँ पे आप मुझसे हमेशा मिल सकेंगे। अगर मैं किसी कारणवश मैं आपसे नहीं मिला, तो वो तभी होगा जब मैं भारत में ना रहा हूँ। तो वो व्यवस्थाएं आपको हमेशा मिले, तो एक तारीख आपके लिए पक्की हो चुकी है यहाँ के लिए। अब क्योंकि 10 वर्ष का बहुत लंबा समय था, कई डेरे बहुत बिगड़ गए, कुछ व्यवस्थाएं हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा समय अलग अलग जगह देना होगा। पर ये तारीख आपके लिए पक्की है, और आप हमेशा यहाँ जब इस सत्संग में आएंगे तो आपको मिलूंगा, और हम एक दूसरे के दर्शन करेंगे, गुरु चर्चा करेंगे। तो इस दिन को हम गुरु की याद से मनाएंगे। और अगले तारीख को 25 अगस्त को यहाँ का प्रोग्राम होगा। तो इसके साथ अब एक खास सूचना और है। अगले सत्संग अभ्यास में यहाँ से चल करके वापिस मुझे जाना है लखनऊ। बाकी के सत्संग जो इसके बाद के हैं वो वैसे सुचारू रूप से चलेंगे। और बाबू जी ने मुझसे बहुत कहा कि बाबा जी का महिला उनके जन्म दिवस का तो बरेली बड़ी रात का सत्संग वो नहीं पूछने पाए। तो 31 तारीख को इतवार को, रविवार को, आखिरी रविवार को मैं आऊंगा, लखनऊ से आऊंगा, ताकि सत्संग में भी आपके साथ रहूं और सत्संग करके वापस चला जाऊंगा। पर आज इस प्रोग्राम के बाद अब हमें सीधे संगीला लखनऊ की तरफ जाना होगा, और बाकी जो प्रोग्राम है वो वैसे ही चलते रहेंगे। और एक और बात सूचना है, थोड़ा गंभीर है, थोड़ा सुन लेंगे आप लोग, और उसके बाद जैसे जो उचित लगे उसके हिसाब से आगे का निर्णय करेंगे। आपको मालूम है स्वामी जी महाराज ने दिव्यानंद स्पिरिचुअल फाउंडेशन नाम की एक संस्था बनाई, और उस संस्था में बहुत सारे अलग अलग गणमान्य, बहुत सारे अलग अलग जो बहुत ही समर्पित लोग, समर्पित सेवादार भाई बहन थे, उनको उसकी संस्था का डायरेक्टर बनाया। तो उसमें हमारे बाबूजी भी हैं डायरेक्टर, जो बरेली पूरे मंडल के हैं, डॉक्टर सुधा जी हैं, दूसरे और लोग हैं जो शायद शामिल से हैं। आपने मेरे पुराने वीडियो सुने होंगे, तो काफी लोग हैं। उसमें से पिछले 3 महीने में
कुछ डायरेक्टर तो हमारे साथ पूरी तरह से आ गए हैं ताकि वो स्वामी जी के मिशन को आगे बढ़ाने में काम दें और सहयोग करें पूरा। और कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जिनका अभी मन मिला नहीं है, तो समय आने पर स्वामी जी अपने आप रास्ता बनाएंगे, वो बात अलग है। पर यह है कि ये संस्था हमारे सारे सत्संग सेंटर, सारे सत्संग भवन, सारे स्वामी जी द्वारा पिछले 30-40 वर्ष में सत्संग का जो काम किया गया तो सबकी मालिक है। जहां जहां भी भंडारे, जहां जहां भी सत्संग होते हैं, सत्संग के स्थल है, कोई भी चीज होती है तो इस संस्था, इस फाउंडेशन के अंतर्गत होती है। और ये फाउंडेशन एक सभा होने जा रही है और वो सभा होने के बाद हम लोग ये निर्णय कर सकेंगे कि आगे का काम कैसे सुचारू रूप से चले और कोई भी अव्यवस्था ना बनने पाए। जो भी पिछले 10 वर्षों में छोटी मोटी त्रुटियां आ गई, छोटी मोटी चीजें आ गई, वो ना होने पाए। तभी पिछले दिन आपने सुना होगा, एक सूचना बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई कि स्वामी जी की कुछ भूमि थी संगीला आश्रम में, वो व्यक्तिगत भूमि होने के कारण स्वामी जी की जो नातिन है, आप जानते हैं स्वर्णलता जी, उन्होंने किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश उसे अपने नाम नहीं कराना पड़ा। अब कारण कुछ भी हो, वो कारण उनका व्यक्तिगत है। पर मैंने उनसे अनुरोध किया था, क्योंकि स्वामी जी ने 1974 के बाद जब संन्यास लिया तो उन्होंने ये निश्चय किया था कि उस दिन के बाद से वो जो कुछ भी दान करेंगे महाराज जी के लिए करेंगे, और जो भी कुछ संगत से या सेवा से जो कुछ भी निर्माण कार्य होंगे, आश्रम बनेंगे, डेरे बनेंगे, वो सब कुछ स्वामी जी महाराज जी के नाम पर, डेरे के नाम पर करेंगे। तो वो बात तब से लागू थी। उस बीच में स्वामी जी ने जहां जहां जैसे भी डेरे बनाने के लिए जमीनें खरीदी गई, उन तमाम चीजों को विश्वास में खरीदा। कुछ अपने नाम पर खरीदी, कुछ मेरे नाम पर भी खरीदी, कुछ आप में से कुछ सत्संगी भाइयों के नाम पर उनके ही द्वारा रजिस्ट्री कराई, ताकि जो भी आश्रम है वो समय और व्यवस्था के अनुकूल संगत के लिए हमेशा बना रहे। और संगीला की कुछ भूमि वो इस वक्त जो है तो संस्था की, पर वो इस तरह से नाम हो गई बहन स्वर्णलता के। मैंने उससे अनुरोध किया था कि आप उसको वापस संस्था के नाम करा दीजिए, क्योंकि ये उचित है कि जो महाराज जी का है, स्वामी जी का है, वो संगत की सेवा में लगा रहे। अब उनका जो भी सोचना होगा वो उचित होगा, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। पर मैंने ये निश्चय किया है कि इस तरह की तमाम परेशानियों में न उलझना पड़े, तो मैं ये तमाम इस तरह की जिम्मेदारियां इस फाउंडेशन के मंडल को दोबारा से सौंप रहा हूं कि वो अपने हिसाब से देखें कि जो भी भूमि है स्वामी जी के मिशन की, वो स्वामी जी की रहे, मिशन की रहे, और दूसरी तमाम अव्यवस्थाएं उसमें ना बनने पाए। तो मैं उसके बीच में नहीं आऊंगा। और इसका मतलब ये भी है कि अभी तक जो मैं बहन स्वर्णलता जी को और मनोज जी को किसी भी तरीके का समर्थन पिछले 3-4 महीने में दे रहा था, वो भी आगे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि हर एक चीज जो स्वामी जी और मिशन की तरफ बढ़ती जाए, निष्पक्ष होती जाए, वही उचित है। और उस दिशा में अगर छोटा सा भी कदम कहीं अनर्गल बातों को बढ़ावा देता हो तो मेरा उससे हट जाना उचित है। तो मैं अब उसके साथ नहीं हूं और मैं उस तरीके से मिशन के साथ हूं। बाकी भूमि से संबंधित जो भी बातें हैं वो फाउंडेशन अपने आप देखेगा, वो सक्षम है हर एक फैसले लेने में। मेरा काम आप लोगों के साथ है और मेरी चाह भी आपके साथ है, इसलिए मैं अपने आप को इन तमाम चीजों से बाहर निकाल लेता हूं और मैं सिर्फ सत्संग पर और आप लोगों के साथ जुड़ने पर जोर देता हूं, ताकि ज्ञान गुरु के चरणों में रहे और हम जो सेवा का मिशन लेकर चले हैं उसमें ये तमाम चीजें हमारे और आपके बीच में कभी कोई बाधा न बनने पाए। तो मेरा आप सबको
ये पूर्ण विश्वास है कि हम पूरी श्रद्धा और पूरी आस्था से इस सेवा के मिशन में आगे ही बढ़ते जाएंगे। और ये जो तमाम छोटी मोटी चीज है, ये फाउंडेशन अपने आप देख लेगा, सक्षम है, वो अपने आप इन तमाम चीजों को संभाल लेंगे, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो हम पूरी तरह से आप सत्संग और सेवा पर जोर देंगे। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं अब आपके साथ ही खड़ा हूं और आपकी तमाम चिंता परेशानियां आप उससे निश्चिंत रहें, क्योंकि मेरा ध्यान उन्हीं की तरफ है। उन्हीं से हम आगे बढ़कर गुरु भक्ति में लगे रहें, इसी की तरफ मेरा ध्यान आगे बढ़ा रहेगा। तो इतनी बात कहूंगा, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार फिर से एक बात आपको बोल दूं, इस पूरे क्षेत्र की संगत बड़ी प्रेमी है।